तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो समाजी विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों के नाम, यानी भारत के किन्हीं 3 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि जहां तेल का उत्पादन होता है ऐसे 3 क्षेत्रों के नाम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के मुझे भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.1 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमें 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भागों को मापना भी है। ठीक है, हमें रचना भी लिखनी है, इसकी रचना, प्रत्येक की रचना का औचित्य भी दीजिए, ये भी हमें करना है, यानी पूरी रचना लिखनी है। तो हमें क्या करना है कि 5:8 के अनुपात में हम विभाजित तो कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। 7 यहाँ से 1 से लेकर 7 और एक पॉइंट आगे, यानी 7.5 और एक पॉइंट आगे, तो इसके बस पॉइंट बना लो यहाँ। ठीक है, जहाँ भी ख़त्म हो रही है तुम्हारी लाइन वहाँ पॉइंट बना लो, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपको चंदा या फिर आपको प्रकार कहाँ रखना है। फीटी की और प्रकार की सहायता से आपको रचना करके दिखाना है, सीधा ऐसे नहीं कि आपने फीटी से बनाया और बस 7 भागों में विभाजित कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर एक न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण कैसे बनाना है भाई? न्यून कोण क्या होता है भाई? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम वाला कोण। तो 90 डिग्री से जितना कम हो सके उतना कोण हमें बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने एक डी लिया और डी से हमने वही न्यून कोण बनाया। 90 डिग्री से कम का बनाना है हमें, तो 90 डिग्री से कम यानी कुछ भी ले सकते हैं हम, बट अपने हिसाब से। जितना आप बड़ा कोण बनाओगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं 30 डिग्री का एक कोण बना रहा हूँ। तो 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री बना सकता था, बट 30 डिग्री सही है, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसे आगे तक हम लंबा खींच सकते हैं। हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना खींच लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 30 डिग्री का एक कोण बना लेंगे और इसे हम आगे तक बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे आगे तक भाई? इसे सीधा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम आगे तक बढ़ाएंगे, तो आगे तक हमें बढ़ाना है इस तरह। ठीक है, तो ये हमने आगे तक बढ़ा दिया, बिल्कुल आगे तक, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसे 3 अनुपात कह रहा हूँ, 5:8 के अनुपात में इसे विभाजित करना है। तो इसे हमने इसलिए आगे तक बढ़ा दिया। आगे तक क्यों बढ़ाया? क्योंकि देखो हमें जो है इस पर चाप बनाने हैं कितने, 13 ही। क्यों? क्योंकि 5:8 के अनुपात में है, यानी 5 खाने इधर होने चाहिए और 8 खाने इधर होने चाहिए। ठीक है, 5 खाने इधर और 8 खाने इधर होने चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें भाई 13 चाप लगाने हैं। अब 13 चाप हम कैसे लगाएंगे भाई? कुछ भी भर लो आप दूरी प्रकार में। ठीक है, छोटी कर लो, बड़ी कर लो, चाहे कैसी कर लो। ठीक है, आपको बस 13 चाप लगाते चले आना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और 13 चाप लगाना है। ठीक है, तो 13 चाप हम लगाएंगे कैसे कि इसे सीधा कर लो और ये हो जाएगा आपका, यहाँ को रखी प्रकार की नोक, और ये हमने पहला चाप, दूरी वही रहनी चाहिए हर चाप में, 1 2 3 और ये 4 5 6, गिनते रहना, गड़बड़ हो जाएगी वरना, 7 और फिर 8 9 10 11 12 और लास्ट 13। ये हमने 13 चाप लगा लिए इससे। अब जो 13 चाप है, यानी जो आखिरी वाला चाप है, उसे हमें किससे मिलाना है? चलो इसके नाम भी लिख लो ना, चलो साथ के साथ ही, कि ये तो हमने कितने खींची है, 7.6 सेंटीमीटर खींची है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, इनके भी नाम लिख लो, ये ए बी हो गया। तो ये सी के लिए यहाँ जगह छोड़ दो, क्योंकि चलो सी कर लो, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ठीक है, ये हमने कर लिया सीधा सिंपल सा काम। अब हमें क्या करना है, जो 13वां था
भाई हमें पता है कि एक गिन लो इसे एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब जो 13वां चाप है इसे हमें बी से मिलाना है। ठीक है, किससे मिलाना है? बी से मिलाना है। तो बी से हमने इसे मिला दिया। ठीक है, इसे हमने बी से मिला दिया, थोड़ा मिला नहीं है बट इसे आप सही से मिला लेना। ठीक है, तो बी से हमने मिला लिया तो ये एक बन गया त्रिभुज टाइप। तो त्रिभुज टाइप जैसा बन गया ये, तो हमें क्या करना है, जो कोण यहाँ बना है वही कोण हमें, भाई ये कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खाने हैं टोटल। तो 5:8 के अनुपात में इन खानों को विभाजित करना है, यानी 1 2 3 4 5। तो यानी यहाँ हमारा लास्ट पॉइंट है, यहाँ 5 खाने हैं। तो इसको इसके बिल्कुल जैसे ये कोण बनना है ना यहाँ से, वैसे ही कोण यहाँ बनाना है। कैसे बनाओगे आप? भाई आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। कैसे कि भाई जो हमने किया है, यहाँ से प्रकार की नोक रखो। ठीक है, यहाँ से प्रकार की नोक रखो और सिर्फ ऐसा ही जैसे जितना दूरी पर यहाँ चाप लगा रहे हो आप। ठीक है, प्रकार की नोक सही होनी चाहिए कि आपने जितनी दूरी पर यहाँ चाप लगाया, ऐसे ही जी पॉइंट से, यानी 5 खाने हम गिन के देख लेंगे, इतनी दूरी पर एक चाप सा लगा लेंगे। ठीक है, पूरा वैसे ही लगाना है आपको, ध्यान से करके लगाना है और ध्यान से देखकर समझ कर। तो ये हमने लगा लिया। ठीक है, तो सही है हमारा। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, जितनी दूरी पर अब ये वाला दूरी होगी कि ये इससे कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी इस पर बना लो। ठीक है, कैसे कि ये हमने इस पर पॉइंट बनाया और ये हमने बिल्कुल इसके बराबर ले लिया, बिल्कुल बराबर। ठीक है, कि ये इतनी दूरी पर था तो हमने इसके बराबर ले लिया, ऐसे बिल्कुल सीधा, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल इतना ही ले लिया और यहाँ से हमने क्या करा कि इतना ही काटना है, यहाँ से इस पॉइंट से इतना ही काट दो। काट दिया। अब बस इसे हमें करना है, मिलाना है सीधा। कैसे कि इसके समांतर, बिल्कुल सीधा समांतर खींचेगी ये रेखा, ये यहाँ से इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो। बस ये हमने रचना पूरी कर ली है। समझ में आया कुछ? इसका नाम रख दो क्या, यहाँ हमारा कहाँ ख़त्म हुआ था, एन के बाद ओ आया था, ओ के बाद ये हो गया हमारा पी। ठीक है, अब इसे माप के देख लो, अगर आपको मापना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका 5:8 के अनुपात में ही ये विभाजित है 100%, अगर आपने बिल्कुल सही सही किया है तो। ठीक है, समझ में आया ना? अब हम क्या करेंगे, इसकी रचना लिख लेंगे। तो रचना हम कैसे लिखेंगे, इसे रचना भी ऐसे ही लिख लो, इसकी रचना ही लिख लो यहाँ, रचना। ठीक है, रचना। अब रचना में हमने क्या किया, जो हमने किया है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप वही लिखना है हमें। ध्यान से देखो हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले तो हमने एक रेखा ए बी खींची। ठीक है, तो फर्स्ट पद हमारा एक है कि हमने एक रेखाखंड कौन सा खींचा, ए बी बराबर कितने सेंटीमीटर कि 7.6 सेंटीमीटर खींचा, या फिर खींचो कर लो। सबसे पहले हमने ये करा, फिर उसके बाद हमने क्या करा कि एक न्यून कोण बनाया, या फिर इसे कह सकते हैं कि एक किरण खींची, ए बी से एक किरण खींची जो न्यून कोण बना रही है। इस किरण का नाम यहाँ से आप यहाँ पूरी यहाँ तक एक्स मान लो कि ये एक्स करी है हमने, कि ए एक्स हमने एक किरण खींची। सेकंड हमारी जो रचना है वो है कि हमने एक किरण क्या खींची, ए एक्स खींची या खींचो, जो ए बी पर न्यून कोण बनाए, या बनाती हो, बनाए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ये हमने करा। उसके बाद हमने क्या करा कि ए एक्स पर, भाई ए पूरी की पूरी ए एक्स पर हमने क्या करा कि भाई 5:8 के अनुपात में था, यानी 13 समान खंड काटे हमने। ठीक है, कि हमने क्या करा कि ए एक्स पर हमने 5 + 8 यानी 5 और 8 यानी 13 समान खंडों में चाप अंकित किए। ठीक है, ऐसा कर लो, अंकित किए, और उन चाप या अंकित करो, या अंकित किए, ऐसे करा हमने। और उन चापों के नाम लिख लो कि इनके चापों के नाम सी डी ई एफ जी एच आई जे
KLMN और लास्ट O तक के तो चाप खींचे थे हमने। उसके बाद हमने क्या करा कि जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, हमने O को B से मिलाया था। ठीक है, तो हमने क्या करा कि O को B से मिलाओ या मिलाया, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने बनाया तो खींचा कर लो, बनाया कर लो, ठीक है, और किया कर लो, और उसके बाद मिलाया हो गया। ठीक है, O को B से मिलाया। और जो है कि पांचवा पॉइंट हमने क्या करा कि हमने जो करा था कि G से से GP समांतर खींची, किसके? OB के। ठीक है, G से G या चाप G से GP समांतर खींची है, किसके? OB के। रेखा खींची जो क्या कर रही है, जो AB को P पर मिले। ठीक है, P पर मिले, तो ये हमने करा है। और बस इस प्रकार हमने क्या करा कि जो छठा पॉइंट है हमारा, कि इस प्रकार जो रेखा जो बिंदु है, जो बिंदु P है, वो क्या कर रहा है? बिंदु P रेखाखंड या रेखा AB को 5:8 में विभाजित करता है, बस करता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब इसकी माप लिख लो आप, अगर लिखना चाहते हो कि ये कितने माप का हो गया। भाई ये तो है आपका पहले से देख लेते हैं कि ये है आपका 2.9, ये पूरा 2.9 है। और ये कितना है? ये है 4.567, 4.7 बस। तो ये हमने कर लिया कि AP जो है वो है 4 भाई AP तो हमारी 2.9 है सेंटीमीटर, और PB हमारी कितनी है? PB हमारी है 4.7 सेंटीमीटर है। बस यही हमारा आंसर है। तो प्रश्न नंबर 2 हमें दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुणी हो। ठीक है, 2:3 के अनुपात में नहीं, 2/3 गुणी हो। ठीक है, तो इसे भी हम कर लेंगे। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचनी है। 6 सेंटीमीटर की एक रेखा कैसे खींचेंगे भाई? हमने क्या करा, पॉइंट यहाँ रखा और 6 सेंटीमीटर की फीट से एक रेखा खींच दी। बिल्कुल सही सही खींचनी है, हिल ना जाए बिल्कुल भी कुछ भी। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच दी, और इसके पॉइंट बना लो। यहाँ एक यहाँ पॉइंट बन गया, एक यहाँ पॉइंट बन गया। इससे हमें क्या करना है, आगे दिक्कत नहीं होगी जहाँ भी हम प्रकार रखेंगे। अब आपको 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दो रेखा खींचनी है। चाहे इधर से 4 खींच लो, चाहे इधर से 5, चाहे इधर से 4, चाहे इधर से 5। ठीक है, कहीं से भी खींच सकते हैं, मगर आपको फीटी से नहीं खींचनी है, क्योंकि आपको सही नहीं बनेगा ना, वो बहुत टाइम लगेगा फीटी से करने में। कि इधर से 4 लोगे, देखा तो आपने इधर से कम लग गई, कम रह गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चाप खींचेंगे। सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर, तो बड़ा सा कर लो प्रकार की नोक, और ये हमने यहाँ रखा और इसे छोटा करते चले गए, और देखना है कि कहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ रहा है। ठीक है, तो बस इसे क्या करना है, यहाँ से चाप लगा लो, और ये हमारा हो गया बिल्कुल 5 सेंटीमीटर का चाप है, बिल्कुल ये बिल्कुल एक्यूरेट। अब ऐसे ही 4 सेंटीमीटर का और खींच लो, कि इधर से 4 होना चाहिए, तो इधर से 4 हमने खींच लिया, और ये सेम टू सेम ऐसे ही कर लेना, ऐसे भी। ठीक है, तो ये यहाँ से रखी प्रकार की नोक, और बस 4 सेंटीमीटर का यहाँ से चाप। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का यहाँ से चाप, बट 5 का हमारा छोटा हो गया थोड़ा सा चाप, तो इसे थोड़ा सा बड़ा हम कर लेंगे। कैसे कि बिल्कुल ये रखा, और ये हमने लिया और इसे आगे तक बढ़ा दिया। इसके देख लो बिल्कुल समांतर ऐसे ही कर लेंगे। ये लो आगे तक बढ़ा दिया बिल्कुल इसे, तो ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच जाएगी। ठीक है, यहाँ से रखा पॉइंट, और ये हमने खींच दिया बिल्कुल 4 सेंटीमीटर। देख लो ये रखे हमने प्रकार की नोक, और ये रहा हमारा बिल्कुल 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सीधा। ठीक है, सॉरी, बिल्कुल सीधा 4 सेंटीमीटर की रेखा है ये। तो ये हमने खींच ली, और ऐसे इधर से 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर ही होगी।
तो ये हमने कर लिया 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल हमारी सीधी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, अब ये तो हमने कर लिया, इसके नाम रख लो। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब बी से हमें एक न्यून कोण बनाना है नीचे की साइड। ठीक है, उससे हमें क्या करना है कि पहले 3 चाप लगाएंगे, टोटल 3 चाप, 3 का 2वां हिस्सा हो। ये प्रश्न में दे रखा है कि भुजाओं का जो है वो 3/2 गुणी हो, यानी पूरी 3 हो तो उसका 2वां हिस्सा हो। तो यानी यहाँ से हमें क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है। तो इसे उल्टा कर लो थोड़ी सी, ठीक है, तो आपको समझ में आए। अब न्यून कोण आपको बनाना है किधर से, इधर से। ठीक है, तो न्यून कोण हम कैसे बनाएंगे कि भाई यहाँ हमने रखी, यहाँ रखा हमने डी यानी चंदा। तो ये हमने चंदा रखा, तो हमने 30 डिग्री का कोण किधर बनाना है भाई, इधर रखे हैं हम। अगर देखो एक रेखा के 2 बिंदु होते हैं। ठीक है, एक तो इधर, एक इधर। तो अगर इधर रख रहे हो तो हमें इधर वाले कोण देखने हैं कि यहाँ से 30 डिग्री ये है। ठीक है, और अगर इधर देख रहे हो तो यहाँ से 30 डिग्री ये है। ठीक है, तो बट हमें ज़रूरत है इधर की, हम इधर से बना रहे हैं ना ये, तो ये हम इस तरह बनाएंगे, तो इसलिए हमने इधर से लिया। तो न्यून कोण बनाना है, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, तो हमने 30 बना लिया। आप 45 बना सकते हो, 50 बना सकते हो, 100 बना सकते हो। 100 नहीं, 100 तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 90 से डिग्री से कम का बनाना है हमें। अब इसी रेखा पर, यानी इस जो किरण हमने बनाई है, इस किरण पर आपको वो कह रहा है कि 3 का 2वां हिस्सा हो। तो यानी पूरी 3 हो और उसका 2वां हिस्सा हो। भाई गुणी दे रखा है, ठीक है, अनुपात नहीं दे रखा। अनुपात होता तो हम 3 खाने और 2 खाने बनाते, यानी टोटल 5 खाने। तो इसमें कह रहा है 3 का 2वां हिस्सा हो, यानी 2/3 हो। तो पूरी 3 चाप हम बना लेंगे, 3 खाने हम बना लेंगे। कुछ भी रख लो, ठीक है, प्रकार की दूरी कुछ भी रख लो, चाहे छोटी रख लो चाहे बड़ी रख लो, उसी हिसाब से आपके जो माप भी है वो भी छोटी बड़ी हो जाएगी। 1 2 और ये हो गया लास्ट 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे मिला दो किससे भाई, जो हमने नाम, अभी तो नाम भी नहीं रखे हमने, तो नाम भी रख लेंगे इसके। कैसे कि बी एक्स हमने किरण खींची, उस पर हमने 3 चाप लगाए, बी ए बी सी, और ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। अब हमने सेम जैसे पिछले प्रश्न में किया है कि सी को एफ से मिलाया, सी को एफ से मिलाया। अब जो ये कोण बन रहा है ठीक इसके समांतर भाई 3 का, पूरी 3 है, 3 खाने हैं, उसके 2वां हिस्सा हो, यानी 2 खाने जितना हिस्सा हो, यानी ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमें करना है जो भी कुछ करना है। तो हमें क्या करना है कि बिल्कुल इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, इस वाली रेखा के समांतर। ठीक है, इस वाली रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है यहाँ से। तो हमें क्या करना है, जितना यहाँ कोण बन रहा है देख लो, मिला लो, चेक कर लो, छोटा बना लो थोड़ा सा। तो ये हमने ये देख लिया कि ये बना दिया चाप, ऐसे ही यहाँ से बना लो एक चाप कि ये बना दिया हमने चाप। अब जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी वहाँ रखेंगे हम। तो ये हमने देखना है, बिल्कुल सही देखना है। ठीक है, ये हमने ये कर लिया, तो बिल्कुल यहाँ से भी आपको एक कट मारना है, सेम ऐसे ही। ठीक है, अब बस इसे मिला लो, आगे तक बढ़ा दो, बिल्कुल समांतर खींची जाएगी, बिल्कुल समांतर होगी इसके ही। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया और आगे तक बढ़ा दिया, बिल्कुल समांतर है इसके। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमने कर लिया। अब सेम इसी बिंदु से इसके समांतर, ये जो बिंदु बना है ना, तो इस बिंदु से इसके समांतर, ये रेखा के समांतर यहाँ से भी खींचनी है। तो यहाँ से जितनी दूरी ये है ऐसे ही यहाँ से कर लो कि ये हमने यहाँ से यहाँ देखा कि यहाँ कितनी है, यहाँ से भी खींचो कि इतनी यहाँ से खींच ली, और ये हमने यहाँ रखी प्रकार की नोक, छोटा कर लिया इसे, और ये हमने देखा कि यहाँ कट लग रहा है। चलो यहाँ से भी उतनी ही दूरी पर एक कट मार दो, और बस ये हमने मार लिया कट, और ये हमारा बन गया कोण। कैसे, त्रिभुज वैसा ही बिल्कुल इसके समरूप। तो ये हो गया, हमने मिलाना है इसे, आगे तक बढ़ाना है, और ये हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा जैसे आपको चाहिए था, जैसे हमसे कहा है बनाने के लिए। तो ये हमारा बन चुका है। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक। अब इनके नाम लिख सकते हैं हम कि ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी रख लो, ये एच रख लो। ठीक है, और कोई रह गया हो तो उसके भी रख लेना, ये तो सी ही है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। बस इसकी रचना अब हमें लिखनी है। तो रचना हम लिख लें कैसे कि सबसे पहले तो रचना लिखो। रचना हमने क्या क्या किया है वही हमें लिखना है। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पार्ट जो हमने किया है, पहला जो हमने पद किया है कि एक त्रिभुज क्या बनाया, ए बी सी बनाया, या रचना की, या फिर रचना करो। आपसे आप कह रहे हो कि एक त्रिभुज की रचना करो, कि बनाया इस प्रकार कि जो बी सी है
भाई बी सी, इनके नाम तो लिखे नहीं, 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कि बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर तथा और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है कि बिंदु बी से एक किरण बी एक्स खींची या इस प्रकार खींची कि जो कोण सी बी एक्स है, कि कोण सी बी एक्स एक क्या है, न्यून कोण है। तो ये हमने करा। उसके बाद हमने क्या करा कि बी एक्स पर हमने 3 चाप अंकित किए या फिर लगाए, ऐसा कर लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि बी एक्स पर सी बी एक्स है ये। ठीक है, सी बी एक्स ये हमने न्यून कोण बनाया था। तो बी एक्स पर 3 चाप, 3 समान चाप या बी एक्स को 3 समान भागों में विभाजित किया, उनके नाम लिख लो कि डी ई और एफ लगाए, जो बी एक्स को समान भागों में क्या करता है, बांटता है या बांटते हैं। तो ये हमने कर लिया। सी को एफ से मिलाया था। ठीक है, तो हमने सी को, चौथा पार्ट हमने क्या करा कि सी को एफ से मिलाया। उसके बाद जो पांचवा पार्ट हमने किया है वो क्या किया है कि हमने जो सी एफ के समांतर बिंदु ई से ई जी एक रेखा खींची कि बिंदु ई से सी एफ के समांतर रेखा जी ई या ई जी खींची। ठीक है, ये हमने खींची, जो बी सी बाई बी सी को जी पर काटती है, जो बी सी को जी पर काटती है। और ऐसे ही हमने छठा पॉइंट हमने क्या किया है, छठा पॉइंट हमने जब जी पर काट दी थी ये बिंदु, ठीक है, ये वाली समांतर रेखा जी पर टच हो गई थी, तो जी से हमने क्या करा कि जी एच एक समांतर रेखा खींची, किसके, कि सी ए के समांतर रेखा खींची है। ठीक है, किससे, जी बिंदु से सी ए के समांतर एक रेखा खींची जो ए बी को एच पर काटती है, कि बिंदु जी से या हम कह सकते हैं कि ए सी के समांतर एक रेखा जी एच खींची जो ए बी को एच पर काटती है। ठीक है, एच पर काटती है। तो ये हमने करा। बस इस प्रकार हमें जो त्रिभुज मिला है, अतः यो पांचवा बिंदु, इस प्रकार जो त्रिभुज बी एच जी है, यानी त्रिभुज जो बी एच जी है वो समरूप है किसका, त्रिभुज ए या फिर बी ए सी का, तो समरूप है। सॉरी, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना, जो हमारा त्रिभुज ये बना है ये इसके समरूप है, और इसका भाग क्या है, त्रिभुज बी एच जी जो समरूप है बी ए सी के, और इसका भाग क्या है 2/3 भाग का है। यही हमारा आंसर है।
बस यही हमारा क्या है आंसर है। समझ में आया प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों के नाम, यानी कोई 2 या 3 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों के नाम आपको मुझे लिखकर भेजना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।